अब बात करते हैं प्रभु जी की लीला की। तो ये लीला की जो शुरुआत हुई वो हमारी लाडली श्यामा जी के आने के बाद, जो साक्षात अलग चीज़ें होने लगी घर में। हम 9 तारीख को लाडली को लेके आए हैं और दोपहर का समय है 10 तारीख का। हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि हमने सुबह सबको भोग वोग देने के बाद उनको शयन के लिए बिठाया और उसके बाद हम लोग सभी घर के जो लोग थे सभी सो गए। एक कमरे में बेटी और बेटा, एक कमरे में मैं सो गई। और लेकिन मैं ये बोलकर सोई थी कि अगर मैं ना उठ पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो देख लेना जिसकी भी नींद खुल जाए तो पानी पिलाना है सबको, क्योंकि एक समय है परफेक्ट की जब शयन से बच्चे जागेंगे तो उनको पानी पिलाना है। तो मैं तो सोई थी। अचानक 3 बजे के करीब मेरे बेटी के रूम का किसी ने जो लाइट का बटन है वो दबाया। मेरी बेटी उस वक्त तुरंत उठी, उसने उस चीज़ को नोटिस किया कि बटन को दबाया और उनका फैन बंद हो गया। बेटी उठकर आई और उसने आके मुझे देखा। मैं तो सोई हुई थी ऑलरेडी, बाहर का लॉक भी है, घर में कोई है भी नहीं। वो फिर जाके सो गई। थोड़ी देर बाद उसको नींद ही नहीं आई, वो उठी और क्योंकि हमारे यहाँ नियम था कान्हा जी को दूध पिलाने का, क्योंकि उससे पहले कन्हैया हमारे घर में थे, लड्डू हमारे घर में थे और लाला थे, तो उसको लगा कि ऐसे ही कुछ हो गया होगा, तो उसने फिर भी सबको पानी पिलाया। उसने आके मुझसे पूछा कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने कहा हो सकता है कोई बटन ऐसे रह गई होगी, या फिर हो सकता है किसी बच्चे को प्यास लगी होगी, तो हो गया होगा, चलो छोड़ो। फिर सेकंड डे मैं और मेरी फ्रेंड और मेरे बच्चे हम लोग बैठे हुए थे और बैठने के बाद हम लोग ना कुछ ड्रेस बना रहे थे लड्डू गोपाल के लिए, कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे थे। तो उसी वक्त मेरी मम्मी जी आई और क्योंकि ये सभी बच्चे हैं तो मैं क्या करती हूँ, दोपहर में सारी लाइट्स भी ऑन कर देती हूँ जब तक वो शयन में नहीं जाते हैं। तो लाइट्स ऑन करके रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे कहीं इधर उधर खेल रहे होंगे, ये मेरे भाव हैं। तो मम्मी आके मुझे बोलती है इतना बिल आता है, लाइट जला के रखती है, क्या है ये, लाइट्स बंद कर अभी। तो मेरी मम्मी ये बोल के जाती हैं और बीच वाले जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे, मतलब सामने सामने है मेरा बेडरूम और ड्राइंग रूम जो है किचन के जस्ट सामने, तो वहाँ की लाइट सब मेरी मम्मी बंद करके जाती हैं। मेरी मम्मी पलट के 4 कदम ही चलती होंगी, मतलब वो दरवाजे तक ही पहुँची हैं। हम लोग सिलाई में लगे हैं। अचानक से बटन को ऑन करने की आवाज़ हुई, कटाक, और लाइट ऑन। मम्मी मेरी अचानक से रुक गई और फिर मेरे को बहुत तेज़ हंसी आ गई और मैंने कहा मम्मी देखो, मैंने आपसे कहा था ना लाइट को बंद मत करो, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, वो इधर ही घूमते हैं, इधर ही खेलते हैं। तो ये तो है उनकी पहली लीला। उसके बाद से तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई घर में, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मैं नहीं बता सकती हूँ तो आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। बस मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो प्रत्यक्ष है, और उसमें से सबसे बड़ी प्रत्यक्ष एक चीज़ है जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया या एकादशी मैंने जीवन में कोई भी व्रत नहीं रखा है। मैं बहुत ही अलग थी पहले। 2016 जब मुझे कैंसर हुआ, 2016 में जब कैंसर हुआ, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जो प्रभु ने मुझे दृश्य दिखाया या जो चीज़ मुझे दिखाया, जो मुझे बोला, उस चीज़ के बाद मेरा जीवन बदलता चला गया। अब मैं थोड़ा सा, मेरा जो दिमाग था, जो सोच थी वो बदल रही थी। ईश्वर को तो मैं पहले से ही मानती थी, लेकिन हाँ, पूजा पाठ में नहीं थी मैं। घंटी पूजा ऐसे बोलती थी, घंटी पूजा में क्या है ये सब। मैं भी ऐसी थी जैसे सभी लोग हैं, मैं भी ऐसे ही बोल दिया करती थी। मेरी मम्मी चाहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी शुरू से पूजा पाठ में रही, और मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं भी उन्हीं की तरफ पूजा पाठ करूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा भगवान तो मन में रहते हैं, भगवान तो मन में रहते हैं, ऐसे ये चीज़ रही। 2017 में मैं धीरे धीरे वीडियोज़ में बनाने लगी, तो उससे क्या है, मेरा दिमाग थोड़ा कन्वर्ट हुआ और 2017 में मैं कैंसर से फ्री हो गई। और 2018-2019 में मेरे यहाँ छोटे लड्डू गोपाल आए, जो मैं पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको। ये एक छोटी सी समरी है जो मैंने आपको बताई कि सोच बदलना और प्रभु की कृपा होना, ये सब प्रभु के ऊपर भी है। लेकिन इसमें प्रभु चुनते कैसे हैं
कि अगर आपका विश्वास प्रभु में हो, क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु में शुरू से था। वो अलग है कि मैं ज़्यादा दिया बाती करने में विश्वास नहीं रखती थी, ये था बस मेरा फैक्ट, सिर्फ इतना था। ज़्यादा व्रत नहीं करती थी, जानती भी नहीं थी कौन कौन से व्रत क्या हैं। बचपन में मम्मी ने जितने व्रत रखाए होंगे उतने व्रत मैंने ज़रूर रखे हैं। बचपन में मम्मी ने बहुत वृंदावन की परिक्रमाएं करवाई, क्योंकि वृंदावन से हैं। तो देखिए हमारे यहाँ एकादशी को मम्मी बोलती हैं कि छोटे में तूने बहुत परिक्रमा दी है गोवर्धन की, और ये मैंने बाकी सब चीज़ें नहीं, क्योंकि उसके बाद हम लोग आगरा में पले बढ़े। फिर मैं दिल्ली चली गई, दिल्ली से फिर आगरा, क्योंकि ये कैंसर के इलाज के लिए दोबारा से। ये मेरा सर्कमस्टेंस से मतलब रहे, लाइफ में उतार चढ़ाव रहा। लेकिन हाँ, प्रभु को लेकर, या ये कहूँ कि दुख होने के बाद भी प्रभु ने कभी मुझे दुख महसूस नहीं होने दिए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज ये वक्त है कि जो दिव्या कभी पूजा बाती नहीं करती थी, आज वो 1 साल से सिर्फ पूजा बाती करती है। ये सब प्रभु की कृपा है। और मैं आज प्रभु से ये कहती भी हूँ कि आपको ये सोच और ये विचार मेरे पहले दे दिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलिए, जब आए दुरुस्त आए। तो अब हम बात करते, एक मेन सपना मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है और बहुत सारी चीज़ें। एक बड़ा सपना बताने से या एक बड़ी लीला आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ज़्यादा ना बताऊँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा मुझे डर है कि मैं प्रभु को खोना नहीं चाहती। अब जिस दिन मुझे ये एहसास हो जाएगा आप लोगों को बताने के बाद, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, और प्रभु जिस दिन मुझे ये भी आदेश कर दे कि नहीं लीलाएं बतानी चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो एक लीला मैं ज़रूर बता रही हूँ, और वो भी थोड़ा सा टफ होके और थोड़ा सा जो भी समझ लीजिए आप सभी के लिए। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं कोई भी व्रत नहीं जानती, कोई महीना नहीं जानती, कोई कुछ नहीं जानती। अब होता यह है कि प्रभु जी की पूजा हो रही है, हमें पता नहीं है। 3 से 4 दिन पहले स्वयं बांके बिहारी जी आते हैं। अब आप कहेंगे स्वयं बांके बिहारी जी? बिल्कुल, और विग्रह के रूप में नहीं आते हैं, स्वयं वही आते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप में ही। उनका बिल्कुल वही स्वरूप है, बिल्कुल जो उनका रंग है श्याम वर्ण, पूरा फुल श्याम वर्ण है। बहुत सारे गहने पहने हैं, लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं उनके, और काजल बहुत बड़ा बड़ा उन्होंने लगाया हुआ है, बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, बहुत सुंदर ड्रेस पहना हुआ है। वो बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं और हमारे दरवाजे से आए हैं, अंदर एंटर किया है। सोए हुए हूँ, मैं सोई हूँ, मेरे साथ सोए हुए हैं बच्चे, और वो बोलते हैं, एक इशारा करते हैं कि मतलब लंबे लंबे बालों को दिखाते हुए बोलते हैं कि ऐसे बाल बनाओ। फिर मुंह से बोलते हैं कि नाक में पहनाओ, और एक अपनी मतलब साइड से हाथ से एक वाइट कलर का कपड़ा निकालते हैं और उस पर एक डेट लिखते हैं 23, हिंदी में लिखा होता है वो 23। इस दिन उन्होंने स्वयं ये बात बोली कि 23 को मुझे स्त्री बनाओ, सब अच्छा हो जाएगा, सब भला हो जाएगा। और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि मैं उस दिन आऊँगा, लेकिन पलक मत लगाना। ये शब्द उनके थे और वो चले गए। और ये चीज़ का, ये जो स्वप्न था, ये सुबह का स्वप्न था, 4 से 5 बजे के बीच का। और उसके बाद तो फिर सोने का तो सवाल ही नहीं उठता, उठ गए। और समझ ही नहीं आ रहा ये 23 तारीख को क्या है। मैंने पहले ही कहा ना, मैं सिर्फ पूजा पाठ में भक्ति करती हूँ, मैं ये दिल नहीं दिखती, मैं व्रत मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गूगल छान मारा, गूगल में मुझे पता चला 23 तारीख को मोहिनी एकादशी है, और इस दिन भगवान विष्णु को स्त्री का रूप धारण किया जाता है। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैंने 2-3 दिन, जब मुझे ये स्वप्न आया उसके 2-3 दिन तक मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं पोस्ट की, क्योंकि उनकी ड्रेस बनाने में हम बिजी थे। मैंने उनके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ी कि क्या होता है अक्षय तृतीया पर, क्या है। और स्वयं जब प्रभु ने आदेश किया हो तो उसको करना मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने क्या, मेरी बेटी ने, मेरी मम्मी ने, मेरे घर में जितने लोग हैं सब ने उस दिन फास्ट रखा, और सब बहुत एक्साइटेड है कि आज तो प्रभु आएंगे। और देखिए मेरा भी दिमाग वैसा ही है, मुझे खुद ही नहीं समझ आता कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे लगा कि आज तो प्रभु साक्षात मुझे दर्शन देंगे, आज प्रभु सबको दिखेंगे। ठीक है जी, ये बात
उन्होंने बोला। और इस चक्कर में हुआ ये, लेकिन वहाँ पर एक लीला प्रभु की ये आई कि प्रभु ने ये बता के नहीं गए कि मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन वो ये बता कर नहीं गए कि सुबह आएंगे, मतलब दिन में आएंगे या रात में आएंगे। अब इस चक्कर में हुआ क्या कि रात तक पूजा पाठ किया, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ सब कुछ किया। बहुत मन में इतने बड़े भाव, और जो चीज़ें जो है मुझे पता चली उस दिन वो चीज़ की, प्रभु का नाम जप किया। देखिए इंसान बहुत ही अलग है, वो प्रभु को देखना चाहता है, जिज्ञासा है उसके अंदर, तो मेरे अंदर क्यों नहीं होगी? प्रभु को पाना चाहता है, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं पाना चाहेंगे? उनके स्वरूप को देखना चाहते हैं हम, कैसे दिखते हैं प्रभु। और उस दिन तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ को भी मैं लेके आई घर में पकड़ के कि आप चलो आज तो प्रभु आएंगे। मेरी मम्मी भी आई, और आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें, मैं अपनी माँ को भी घर पे लेके आ गई, मेरी माँ भी आ गई। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में ऐसा होगा। और बात मैं सच बोलूँ तो दिल में ये पूर्ण विश्वास था कि आज प्रभु आएंगे ही, उनको दर्शन तो देना ही पड़ेगा। दिल में बार बार दिन में ये भी आता रहा कि अरे मतलब इतने अच्छे कर्म तो नहीं किए होंगे पूरे जीवन में, क्या मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए? पता नहीं कौन कौन से सवाल जवाब दिमाग में कौंध रहे थे कि आज तो प्रभु आएंगे और दर्शन देंगे। सोचते रहे। साथ में उन्होंने ये जो संदेश मुझ तक पहुँचाया कि मुझे भी व्रत रखना है, जो भी है। उस दिन व्रत रखा, करते करते शाम हो गई। अब शाम तक का समय तो निकल गया। अब डर ये था कि अगर हम सो गए तो प्रभु कैसे दिखेंगे? पलक झपकने के लिए, मीन्स पलक लगाने के लिए तो प्रभु ने मना किया है, तो सो नहीं सकते। तो मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मैंने सबको घर पे ही बुला लिया और मशीन निकाली। अब लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं कि भी ड्रेस नहीं बनाना, लेकिन 24 तारीख को केशु का जन्मदिन था, क्योंकि वो 9 महीने का हो गया था। तो हमने सोचा कि नींद तो ऐसे आएगी नहीं, चलो जी कपड़े ही प्रभु के निकाल लेते हैं और प्रभु के कपड़े बनाते हैं। तो हम प्रभु के कपड़े बनाने लगे। प्रभु के कपड़े बनाए, रात भर जो है भजन कीर्तन ही सुनते रहे, क्योंकि हमने भजन लगाए, कुछ उनकी स्टोरीज लगाई, सब हम सुनते रहे पूरी रात, होल नाइट करते करते सुबह। और बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, कि करते रहे। उस दिन का मौसम सुहाना, हर एक पर्दा हिलने पे लग रहा था प्रभु आ गए। हर चीज़ भाग कर मैं बाहर बालकनी में जा रही थी, मेरे बच्चे भी जा रहे थे। मेरी माँ को हंसी भी आ रही थी कि ये क्या है, क्योंकि शायद उनको पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास बिल्कुल डगमगा नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता प्रभु ने आए। करते करते वस्त्र बन गए हमारे। रात में हमने पूरे वस्त्र बना लिए, दूसरे दिन के लिए पूरे वस्त्र बन के रेडी हो गए। अब 5 बज चुके हैं। 5 बजे मैं उठी, स्नान किया, पहले झाड़ू लगाया, फिर स्नान करने गई, फिर आके किचन साफ किया, मंदिर को दोबारा से साफ किया। सारी चीज़ें करने के बाद में भोग वगैरह बनाने लगी। और 8:45 तक ही शुभ समय था कि आपको अर्पण, मतलब व्रत तोड़ना था। तो प्रभु जी को भोग लगा के उनकी पसंद की सारी सामग्रियां बनाई, सब उनको अर्पण किया, पूजा पाठ की। अब बज चुके थे। अब इस बीच में जो हुआ था वो मैं बता देती हूँ कि 5 बजे करीब जब मैं नहाने गई तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी नहाने गई हैं, तब तक जो है मैं मतलब 5 मिनट सो लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वॉशरूम से आई तो मेरी मतलब नहा कर आई तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी किसी ने मुझे ना बहुत तेज़ मतलब पकड़ के जगा दिया। मैंने कहा वो आप थक गए हो ना, इसलिए हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो चलिए, अभी तक हमें पता नहीं है कुछ भी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप भी कहेंगे कि ओ माय गॉड ऐसा है। चलिए, मेरी भी नींद नहीं लगी, साथ में मेरी जो फ्रेंड है वो सो रही थी, उसको भी जगा दिया गया, मतलब बहुत तेज़, मतलब उसको जगा दिया गया। मतलब वो भी 1 मिनट के लिए भी वो अपनी आंख बंद नहीं कर पाई। इवन मेरी मम्मी यहाँ से 12 बजे घर से चली गई और बोली कि मैं जा रही हूँ, मम्मी जाके सो गई। लेकिन पूरी रात मम्मी के घर के बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता रहा, किसी ने बर्तन फेंके, पता नहीं। मेरी माँ रात भर बोली कि मैं सो नहीं पाई हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो सोई या नहीं सोई। उन्होंने आके सुबह मॉर्निंग में मुझे ये बात बताई। अब मेरा तो पूरा समय हो चुका था, होने के बाद में सब हो चुका है, पूजा पाठ हो गया, लेकिन दिल दुखी हो गया कि प्रभु जी नहीं आए। लेकिन पूरी रात बहुत तो उसमें आनंद में गई, पूरा दिन बहुत आनंद में गया। अब मैंने फ़ोन उठाया और मैं गूगल को सर्च करने लगी।
साथ में टीवी भी चल रहा था, मम्मी के घर बैठी थी और टीवी चल रहा था, और उसमें ये बात सामने आई कि कुछ पंडित जी है जो बता रहे हैं उसमें कि ये जो एकादशी है ये इतने समय के बाद आई है और इसका इतना बड़ा योग है, और इस एकादशी में जो 24 घंटे में जो सो जाता है उसके 1000 गुना जो पाप है पूर्व जन्मों के वो बढ़ जाते हैं। जैसे ही मैंने ये सुना मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं इतनी भावुक हो गई कि मेरा रोना स्टार्ट हो गया। सच कहूँ तो मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ ना, इसीलिए मैंने फेस लेकर ये स्टोरी नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं फेस लेकर ये स्टोरी बनाती तो बताती आप लोगों को तो मतलब मैं रोना शुरू कर देती। मतलब मेरा रोना जो है बंद नहीं होता है कि ऐसे ही होल टाइम वहाँ पर। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर कि ओ माय गॉड, प्रभु की लीला अब मुझे समझ आई। सबसे पहले तो प्रभु ने ये एकादशी रखवा कर, हो सकता है कि क्या था क्या नहीं, उन्होंने पूर्व जन्मों के कुछ पापों को घटवाया, क्योंकि प्रभु के दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। न जाने आपके कौन से जन्म के कौन से पाप होते हैं जो उसमें आड़े आते हैं। यही चीज हमारे साथ हुई। हमारे पूरे परिवार ने उस व्रत को रखा और 24 घंटे का वो व्रत रखा बिना सोए भजन कीर्तन के साथ। अगर प्रभु ये नहीं कहते कि मैं आऊंगा, प्रॉमिस किया, तो शायद हम नहीं जगते 24 घंटे, हम जरूर 1-2 घंटे के लिए सो जाते और ये होता। लेकिन इस आस में कि प्रभु आएंगे, उन्होंने लेकिन वादा किया है, तो हम पूरी रात नहीं सोए और पूर्ण रूप से हमने पूरी पूजा पाठ सब कुछ किया। अब आती है लेकिन दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं कि प्रभु क्यों नहीं आए। दिल में मतलब एक बेचैनी। जब ये पता चलता है कि आपको प्रभु के दर्शन होने वाले हैं, उस रूप में दिन भर आराधना की, भजन कीर्तन करना, एक अलग भाव होते हैं। और जिस भाव के साथ प्रभु ने वो चीज़ हमसे करवाई वो बहुत ही अलग है मेरे पूरे जीवन में। मतलब जितने भी ईयर्स की मैं हूँ, मेरे लिए ये पहली बार, ये इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत, जो स्वयं ईश्वर ने आके हमसे करवाई हैं, करवा रहे हैं, आगे भी करवाएंगे। और मैं उम्मीद रखती हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं, दैवीय शक्तियाँ हमेशा नहीं आती हैं, वो आपको शिक्षा देकर चली जाती हैं फिर नहीं आती हैं, लेकिन मैं अब उनको नहीं खोना चाहती। डर लगता है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये ईश्वर से बोला हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई नियम नहीं पता, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे छोड़ के न जाइएगा। इसलिए प्रभु हमें एक एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। चलिए, ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन दिल बेचैन है। शाम हो गई है और मैं हूँ घर में, और मैं ये बोल रही हूँ कि प्रभु को आना पड़ेगा और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं आए। प्रॉमिस किया ना उन्होंने, तो उनको आना चाहिए। क्यों नहीं आए? वो आना चाहिए उनको। ये चीज़ होती रही और हम लोग सो गए। मैंने कहा एक दिन चला गया, दूसरे दिन, थर्ड डे, तीसरे दिन मुझे स्वप्न नहीं आया, स्वप्न किसी और को आया। मैसेज मेरे पास आया, वो मैं आपको बता रही हूँ। स्वप्न क्या आया, उसमें ईश्वर आके हमारे ही रूम में आके बैठे हैं, स्वयं बांके बिहारी जी, और उन्होंने कहा कि मैं तो आया था पर तुमने भोग नहीं दिया। लेकिन वो नाराज़ नहीं थे उस भाव में। उन्होंने कहा कैसे आए? तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि उनको मैंने इशारा किया। अब आपको मैं ये बात भी, मुझे अचानक से उन्होंने वो सीन पूरा उसको दिखाया जिसको ये, जिस तक ये मैसेज पहुंचाया, उसने मुझे ये मैसेज मेरे तक लाके दिया कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाया, मेरे ही घर के सदस्य को। तो उन्होंने बोला कि क्या मतलब, क्या दिखाया? सीन दिखाया कि हमारी पूजा चल रही थी एकादशी वाले दिन ही, मोहिनी एकादशी वाले दिन। तो उस वक्त हुआ ये था कि मेरी मम्मी जी आई और अपने कान्हा को लेके आई, और मैंने कहा मम्मी कान्हा अकेले क्या करेंगे, पूजा पाठ हो रही है, तो आप ऐसा कीजिए कान्हा जी को भी यहीं पे विराजमान करिए। तो हमारे तो सारे बच्चे उस दिन मोहिनी के रूप में थे, स्त्री बने हुए थे। हमारा केशु, लड्डू, कन्हैया, लाला, इवन मेरी राधा रानी भी। तो जब ये मोहिनी बने हैं तो मैंने उनके हाथ में बंसी नहीं दी थी उस दिन, और सिर्फ मम्मी के जो कान्हा थे वो मोहिनी रूप में नहीं थे, वो नारायण रूप में थे, वो बंसी उनके हाथ में थी। लेकिन
ठीक है। उनको मम्मी ने कृष्ण ही बनाया था और वो बंसी लेकर आए थे और उन्होंने विराजमान कराया एक चौकी पे हमारे घर में। अचानक से उस वक्त आरती का मतलब समय हो रहा था, हाथ में थाली थी शायद मेरे, मैं आपको जो बता रही हूँ, व्रत था मेरा और हम पूजा कर रहे थे, तो मुझे अचानक से मेरे कन्हैया की आंख मटकती हुई नजर आई। आप समझिए जैसे किसी ने आंख से इशारा किया था और ये मैंने देखा था। मुझे क्या, और ये करने के बाद तुरंत मम्मी के काना की बांसुरी गिर गई थी। ये चीज तो मुझे क्या लगा, ये मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे लगा कि मेरा व्रत है, व्रत के कारण ना शायद मेरी आंखों से मुझे ऐसी फीलिंग हुई है कि कन्हैया ने आंखें मटकाई हैं, कन्हैया आंखें मटका रहा है, मुझे ये फील। और ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी कि मुझे लग रहा था सब कहेंगे अभी व्रत रखा है और इसको अभी से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। और यही बात बांके बिहारी जी ने बताई कि उन्होंने दर्शन मुझे दिए लेकिन विग्रह के रूप में आंख मटकाकर, यानी कि वो जो चीज हुई थी वो जेन्युइन थी, वो ओरिजिनल थी, क्योंकि प्रभु की शक्ति और उनको साक्षात देख पाना इंसान के बस की बात नहीं है, शायद उसके लिए बहुत कुछ आगे है अभी। लेकिन प्रभु आए, उन्होंने जब ये बात बोली तो कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि मेरे सिवा इस बात को कोई जानता ही नहीं था। इवन मेरी बेटी भी नहीं जानती थी, मेरी माँ भी नहीं जानती है, मेरी फ्रेंड भी नहीं जानती है, मेरा बेटा भी नहीं जानता, क्योंकि ये बात मैंने किसी को बताई ही नहीं। जब किसी को बताई नहीं, वही बात आकर बांके बिहारी जी ने बताई कि मैंने तो इनको आंख मटकाई थी, इनको दर्शन दिए थे। तो ये एक ऐसी घटना है कि मैं इसको आपको मैंने बता दिया है और बहुत बड़ा रिस्क लेकर मैंने बताया है, क्योंकि मेरे को डर है। मैं चाहती हूँ कि प्रभु आके छोटी छोटी चीज़ें ही सही आके मुझे बताए, सिखाएं। बहुत गलतियाँ इस जीवन में हैं, आगे भी न जाने क्या होंगी, मैं नहीं जानती। इस पद से दूर नहीं होना चाहती। और मुझे एक चीज़ की शिक्षा और मिली, प्रभु को प्राप्त करना आसान भी है और कठिन भी है। और आसान इसलिए है अगर आपका मन और आपके भाव पूरी तरह प्योर होंगे तो यकीन मानिए बहुत साधना की भी ज़रूरत नहीं है प्रभु को प्राप्त करने के लिए। जितना मुझे महसूस हुआ, मेरे घर में मैंने कहा वो खेलते हैं, एक एक चीज़ उठाते हैं, मतलब मेरी चुन्नियाँ लेके उड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या है, मैंने कहा ना, मैं बहुत ज़्यादा लीलाएं नहीं बता सकती हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपके सामने जो वीडियोस पोस्ट करती हूँ और जिस त्योहार पर जो पोस्ट करूँगी, जिस त्योहार का वो मुझे आदेश देंगे करने के लिए, मैं वही करूँगी। मैंने उनको पहले ही बोल रखा है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं नादान हूँ, अज्ञानी हूँ। मेरे पास किसी की दीक्षा नहीं है, ना मैंने दीक्षा ली है, और मेरे को आपसे बड़ा गुरु कोई दिखता ही नहीं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पुत्र हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही सब कुछ हो, आप में ही मुझे सब कुछ पाना है। मैं कहीं भटकना नहीं चाहती। आप जो आदेश देंगे, जैसे देंगे, मैं वैसा करूंगी। आप जैसे वस्त्र पहनना चाहते हैं, मैं वैसे वस्त्र बना के दूंगी। जिस चीज में मैं जितनी सक्षम होंगी, मैं पूरी चीज करूंगी, क्योंकि मेरे लिए कुछ है ही नहीं। यकीन मानिए, ना मैं अपनी बेटी के लिए सोचती हूँ, ना बेटे के लिए सोचती हूँ। मेरा दिमाग नहीं चलता, मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि सबके अपने भाग्य हैं। उनको जो मिलेगा उनके भाग्य से मिलेगा। मेरा फर्ज बनता है उनको एजुकेशन देना, वो मैं दे रही हूँ। इसके सिवा मैं ज्यादा सोचती ही नहीं। हर इंसान के अपने कर्म होते हैं, उसके अनुसार उसको जीवन में मिलता है। और आज मुझे मेरा कर्म पता चला है, मुझे ईश्वर भक्ति करनी है और वो मैं करूंगी। निंदक लाखों आ जाएं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ अगर ईश्वर है, मुझे यही बहुत बड़ी बात है। और मैं ज्यादा लीलाओं का वर्णन भी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे प्रभु को कोई गलत बोले। मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रभु जो हैं वो उन्होंने मुझे दिखाया है, मुझे बताया है, मुझे समझाया है। अरे जब ईश्वर को लोग सत्य नहीं मानते, आप सोचिए, ईश्वर की वीडियोस तक को अनलाइक करते हैं, फिर एक दिन बोलते हैं कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से हमें ये पाप मिला। अरे शर्म करो। प्रभु जहां दिख जाए, तुम उनको लाइक का बटन कैसे दबा देते हो? नहीं पसंद है मत देखो। तुम लोग अनलाइक मुझे नहीं करते हो या किसी और को नहीं करते हो जो प्रभु के वीडियोस बनाते हैं। भले ठीक है उनके बात तुम्हें समझ ना आती हो, प्रभु की फोटो पसंद ना आती हो, हाँ
मत करो अनलाइक, क्यों पाप के भागीदार बनते हो? एक छोटी छोटी चीजें हैं